कपलू और सेलिंग बरा ये जो नज़दीकी आबादी है, इनके तमाम स्कूल के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए कपलू में एक बुक बैंक बनाने जा रही हैं, जिसमें बच्चों के लिए जो स्टेशनरी है वो सारी फ्री होगी। जो बच्चे मुफ्त स्टेशनरी से मुस्तफ़ीद होंगे, ज़रूरतमंद बच्चे, वो एक काम अपने लिए भी करेंगे कि 10 दरख्त भी वो लगाएंगे जो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। 3 महीने बाद वो अपना लेते जाएंगे ये स्टॉक अपनी स्टेशनरी का, और इस तरह जहाँ हमारे बच्चों के लिए तालीम के लिए आसानी होगी, वहाँ इन्वायरमेंट के लिए भी महकमा तालीम डिप्टी डायरेक्टर साहब वो भी काम करेंगे। और पिछले 5 सालों से ये जो स्कूल है, कभी बंद करने की अफवाहें आती थी, कभी इसको दोबारा मेंटेन रखने की अफवाहें आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें इस बात पर मुतमईन है हम कि ये स्कूल अब मज़ीद फलता फूलता जाएगा। मैं निहायत ही मशकूर व ममनून हूँ जनाब ख्वाजा रिजवान साहब का कि आप एक दूर अफ्तादा इलाके में आकर यहाँ के मुतासरीन की खदमत की, फ्लड मुतासरीन की खदमत की, यहाँ के तालीमी मुतासरीन की खदमत की। और हम इन तमाम मामलात में आपके बेहद ही मशकूर हैं। और साथ ही साथ डिप्टी डी ओ और DDO साहिबान और प्रिंसिपल साहिबान जो कि सरनबी के साथ हर मामले में शाना बशाना रहे हैं, उनके भी हम निहायत ही मशकूर हैं कि आप लोगों ने इस शमा को जलाने के लिए एक वक़्त दिया और हमारी इस छोटी सी काविश को मज़ीद निखारने में हमारा साथ दिया। आप तमाम का मशकूर हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने निहायत ही मोहतरम वालिदैन से का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी इस स्कूल के हवाले से हम गैदरिंग बुलाते थे, इनको कॉल करते थे, तो हर बात पे लब्बैक कहते थे। और ये एक इस स्कूल को खस्ता हाली से निकाल कर एक कामयाब स्कूल बनाने में या कामयाब स्कूल की तरफ गामज़न करने में इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। एक आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं यही कहूँगा, तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि यह 4 सू बदल जाए। निहायत ही काबिल एहतराम सर नबी साहब, सर नदीम, जो कि जब से यहाँ इस स्कूल में हमारी कमेटी के अज़ीज़ मेंबरान ने जब से उनको इस स्कूल में ज़िम्मेदारी दी है, उन्होंने आसान तरीके से निभाने की न सिर्फ कोशिश की है बल्कि रात दिन एक करके इस स्कूल की तामीर नौ में, इस बच्चों की तामीर नौ में, बच्चों की मुस्तकबिल को संवारने में रात दिन एक करके अब तक उन्होंने कोशिश की है। मैं इनका बेहद ही मशकूर व ममनून हूँ। तो वालिदैन के लिए मैं एक मुख्तसर पैगाम दूँगा, ख्वाहिशों से नहीं गिरा करते हैं फल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरा करते हैं फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं मिलता अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं मिलता अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही को जलाना होगा। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपने कीमती औकात से वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारी और मेरी और हमारे वालिदैन की हौसला अफजाई फरमाई। आप सबका बेहद शुक्रिया। काबिल एहतराम डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन गांचे जनाब रिजवान साहब, मेहमान गिरामी और DDO साहिबान और हमारे प्रिंसिपल साहिबान, सरकर्दा हमारे चाचा और वेलफेयर के सदर एंड हमारे नौजवान और वालिदैन, आप तमाम को अस्सलाम वालेकुम। यहाँ सलीम में इस वक्त प्राइवेट हमने तकरीबन ख़त्म किया है। तमाम प्राइवेट स्कूलों को हमने एक करके गवर्नमेंट मॉडल और गवर्नमेंट के साथ मर्ज करके एक निज़ाम चला रहा है। तकरीबन ये सर को पता है कि पिछले कोई 6, 7, 8 महीने से हम इस पे काम कर रहे हैं। ये स्कूल भी इसी काविशों का एक नतीजा है। तो आज शुक्र भी अदा करता हूँ कि हमने कोशिश किया, वो कोशिश अब फल देते हुए रंग अब उसमें आ रहा है। और जनाब रिजवान साहब, आपको सरज़मीन सलीम में वेलकम, बहुत खुश आमदीद। और अभी नदीम साहब से तारुफ़ हुआ कि ये तमाम कामों में आपकी बहुत बड़ी काविश वो थी, कंट्रीब्यूशन, इसका हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले फ्यूचर में मिल के मज़ीद भी बहुत सारे छोटे मोटे एजुकेशन के मसाइल हैं, DD साहब भी यहाँ हैं, उनको हम आगे तक कोशिश करेंगे मज़ीद निहारने की।
डीडी साहब यहाँ है, मौके को गनिमत जानते हुए मुतमिस हों कि इस स्कूल के लिए एक ग्रेड 1 की और एक टीचर की हमें अशद ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेड 1 मौजूद नहीं है। और तो यहाँ पे सर नदीम को लाना भी हमारा अज़म का हिस्सा था। हमने सर उस चीज़ का गवाह है शेर साहब, हमने सर नदीम को ये ज़िम्मेदारी दिया और खुदा रसूल वास्ता दे के दिया, खुदा के लिए इस स्कूल को आपके कंधे पे देता हूँ, इसको आपने बनाना है। ये सलीम का मेन रोड में वाला सबसे विजिटेबल स्कूल यही है, कह के दिया। और सर नदीम का इन तमाम वालिदैन की तरफ से, इन बच्चों की तरफ से एज ए चेयरमैन मैं तहे दिल से इनको शुक्रिया अदा करता हूँ। दिन रात उन्होंने एक करके आज इन वालिदैन की, इन खूबसूरत बच्चों की मुस्तकबिल बनाने के लिए उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा। सर नदीम जैसे अगर शख्सियत, खुलूस वाले, इल्म दोस्त सलीम में अगर टीचर मौजूद हो तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल में सलीम के फ्यूचर तालीम में बहुत ब्राइट होगा और हमें उम्मीद है। और सर नदीम साहब, आपको हमारे वेलफेयर की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से, एजुकेशन कमेटी की तरफ से, आवाम की तरफ से, वालिदैन की तरफ से आपका शुक्रिया। आपने इसको एक मिसाली अदारा बना। आप तमाम वालिदैन का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। जब भी नदीम साहब ने या मैंने या जो भी मेहमान आके आप लोगों को यहाँ पे ज़हमत दिया, आप लोगों ने अपने कीमती वक्तों में से वक़्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाया। खुदा रहा यही जज्बा, यही खुलूस रह के साथ रह के आगे चलो। इंशाअल्लाह ख्वाजा साहब जैसे, डीडी साहब जैसे, डीडीओ साहिबान जैसे ऐसे मुखलिस लोगों की जुर्मुट में हम बैठ के इस स्कूल को गांचे के इंशाअल्लाह मसाली प्राइमरी स्कूल बनाएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं बहैसियत इस फीडिंग यूनिट के डीडीओ प्रिंसिपल की हैसियत से जनाब ख्वाजा रिजवान साहब को दिल की गहराइयों से जो है खुश आमदेद भी कहता हूँ और जी आयानू भी कहता हूँ। सर माशाल्लाह इस स्कूल में जब मैंने चार्ज संभाला तकरीबन 2 साल पहले तो विज़िट किया, तो उस वक़्त कोई और टीचर थे। बहरहाल उनके ज़िम्मे भी बहुत सारे ज़िम्मेदारियों की तरफ निशानदही की थी, ताहम कई वजूहात की बिना पर उस पर दरामद नहीं हो सका। लेकिन पिछले साल अभी तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा बामुश्किल 2 से 3 महीने हो रहे हैं, नदीम साहब ने यहाँ चार्ज संभालने के बाद जो वो आ गया और छा गया वाली मिसाल है। जब आपने उनका हाथ बटाना शुरू किया तो उन्होंने माशाल्लाह इस स्कूल में तकरीबन 20 की स्ट्रेंथ को अभी विदिन 2 मंथ डबल करके 40 स्टूडेंट, और इस ये जो 4 दीवारी की सूरत हाल है या जैसे जो लेटरिन को बड़ा खूबसूरत ऑफ़िस में इन्होंने कन्वर्ट किया है, तो ये माशाल्लाह इनकी काबिलियत और तालीम से खुलूस की अलामत है। यकीनन ये तब तक मुमकिन नहीं था जब तक आप जैसे लोग, वाकई तंजीम का नाम यार व मददगार है, तो उसका अमली मुजाहिरा यार बन के भी, मददगार बन के भी हमें इस स्कूल में नज़र आ रहा है। तो मैं दिल की गहराइयों से इस स्कूल की जानिब से, सलीम की आवाम की जानिब से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बहैसियत प्रिंसिपल आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब तक इंसानों का शुक्रगुज़ार तुम नहीं होता, तुम रब का भी नेमतों का शुक्रगुज़ार नहीं हो सकता है। लेकिन आपकी ये खुशनसीबी है, क्योंकि किसी शायर ने क्या खूब कहा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कुरूबियाँ। ये कर्रो बयानी है, कुरूबियाँ हैं, ये अर्श के फरिश्तों का नाम है। तो कहने का मकसद ये है, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा अपने मखलूक़ात से मोहब्बत करना बहुत पसंद है। तो ख्वाजा साहब, आप तो खुशनसीब आदमी हैं कि आपने इंसानों के बच्चों पर रहम खाकर ये अब न सिर्फ इस स्कूल में, बल्कि मुझे पता चला बज़रिया नदीम साहब के, आप दीगर स्कूलों के बच्चों को, मुआशरे के बच्चों को काम कर रहे हैं। तो वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, कुरान कहता है कि अल्लाह अपने ख़ास बंदों को चुन लेता है ऐसे नेक कामों के लिए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह है। ये तो सर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। यकीनन ये अल्लाह की तरफ से कबूलियत के शरफ़ है। जब एक आप काम करता है, दूसरे काम की तौफ़ीक़ होती है, तो मकसद पहला काम कबूलियत का है कि पहला काम अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ, इसलिए दूसरे काम की आपको तौफ़ीक़ हुआ। तो यकीनन रब ज़ुल जलाल
ने आपको नवाजा होगा और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो इस जहान में भी उस जहान में भी आपको नवाजेंगे। और आपके ख़ानदान के जो गुज़र गए हैं, जनाब आदम से लेकर अब तक ख़ानदान में कितने कलमा को गुज़र गए होंगे, यकीनन वो अपने शहर खामोशान में भी आप पे फ़ख्र कर रहे होंगे कि हमारे नस्लों में ऐसे औलाद हम छोड़ के आए कि जो यकीनन इस स्कूल में एक बच्चा ठंडा गिलास का पानी पिएगा आपकी इजाज़त से आपके ख़ानदान वालों को फ़िरिश्ते कब्र में यकीनन वो उसके सवाब पहुंचा रहा हो और वो वहाँ पर आप पे फ़ख्र कर रहे होंगे। क्योंकि हदीस कहता है इज़ा माता इब्न आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला सलास, कि 3 चीज़ें रह जाती है, इनमें से वलद सालेह है, सदक़ा जारिया है और इल्म नाफ़े है। और इस कार खैर में तकरीबन वो तीनों चीज़ें आ जाती है। तो मैं सर आपको इस नेक काम करने पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। दुनिया पता नहीं किन किन कामों में पैसा लुटाते हैं, आपने फलाह इंसानियत में कुरान कहता है मन अहया फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमिया, कि जिसने एक इंसान को बचाया, चाहे वो जुल्मत से बचाया हो, चाहे वो कत्ल से बचाया हो, चाहे वो गुर्बत से बचाया हो, उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो माशाल्लाह आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आपने अल्लाह की दी हुई रिज़्क़ में से, अल्लाह की दी हुई सेहत में से, अल्लाह की दी हुई दौलत में से उसके ऐसे कामों में नहीं खर्च कर रहे जिस पर नाराज़गी का सबब बने, बल्कि ऐसे कामों पर आप खर्च करें जिस पर फ़ख्र करते हैं। तो मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपको इस महफ़िल के हवाले से अपने स्कूल में तशरीफ़ लाने की खुसूसी आपको दावत भी देता हूँ। सर मेरा मॉडल हाई स्कूल खपलू में, बाकी उस स्कूल के हवाले से जब आप तशरीफ़ लाएँगे आपसे तफसीली गपशप होगी। हम तमाम ये अर्ज़ बल्तिस्तान आपके शुक्रगुज़ार हैं। इल्म एक नूर है लोगों, सभी मिलकर फैलाए जा, जहाँ जुल्मत नज़र आए वहाँ शम्म जलाए जा। इल्म से जगमगाना नो नहालो अहलियान सलिंग वादी खपलू या वादी सलिंग, जहाँ बंजर नज़र आए वहाँ पे गुल खिलाए जा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सबको बहुत शुक्रिया। ख्वाजा रिजवान साहब, मेरे साथ आए हुए मेरे कुलीग्स, अमायदीन गाँव, नन्हे मुन्ने बच्चों और पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज ऑफिस से हम 4 बंदे हैं, पूरा ऑफिस को छोड़ के आए, एक मिनट मसरूफ़ है अभी हम। तो वो इसलिए आए हैं, ये छोटा सा स्कूल, ये वो सेफ स्कूल जिसकी दीवारें गिरी हुई थी, मैं पहले आकर देखा था ना इस स्कूल को, वो दीवारें में गिरी हुई थी। उनके लिए कोई ऑफिस नहीं था, 2-3 वाशरूम्स, जिनमें से 2 वाशरूम को इकट्ठे करके ऑफिस बना देना। वो हेडमास्टर जो बेसरुसामनी का आलम में यहाँ पर आया था, लेकिन उनका कमिटमेंट इसी बच्चों के लिए तड़प, आप लोगों के लिए उनकी बेसुकनी, जिन्होंने इस काम को यकीन बनाया है, इसी काम को मुमकिन बनाया है। तो इस काम को मुमकिन बनाने के लिए 2 ही रास्ते हैं। नंबर 1 कि चूँकि गवर्नमेंट स्कूल है तो उसके लिए बाकायदा बजट होनी चाहिए। तो सेफ स्कूल है, बजट के लिए हमने भेजे हैं लेकिन अभी तक आए नहीं। लेकिन रहमत की सूरत में इसी इलाके के लिए फरिश्ते की सूरत में वो गरीब गाँव जिसके स्कूलों की गिरी हुई दीवारों को देखने वाला कोई नहीं था, गवर्नमेंट मजबूर थी कि यहाँ कोई बजट दे दें, लेकिन इसका रास्ते में रूल्स जो हैं वो आड़े आते हैं। तो जनाब रिजवान साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने इसी स्कूल को देखा, आप लोगों के एहसासात को आपने महसूस किया, तो आपने इसी स्कूल के लिए मदद की। अभी जो ये कुछ हम देख रहे हैं, इन तकरीबन पूरे के पूरे इन्हीं का कोऑपरेशन है। तो उनके बारे में मैंने सुना है हमारे हेडमास्टर साहब से, लेकिन इनकी इमदाद का ये जो जज्बा है वो इसी स्कूल के लिए तक नहीं रुका है। वो मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं, वो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट में पूरी दुनिया में सबसे कीमती असासा लाइब्रेरी, इसी लाइब्रेरी की बदौलत हमने जहाज़ें ईजाद किए, इसी लाइब्रेरी की बदौलत हमने गाड़ियाँ ईजाद की। वही लाइब्रेरी है जिसकी वजह से अभी जो हम सामान देख रहे हैं ना, वो पूरे की पूरी इन्हीं लाइब्रेरियों की मरहून मिन्नत है। तो सबसे कीमती बिल्डिंग, सबसे काबिल एहतराम, जो कि पूरी कौम को ऊपर उठाती है, वो यही लाइब्रेरी है। तो आप हमें देने जा रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए बस्ते भी, किताबें भी, बहुत कुछ आपके जज्बात हैं, इसी इलाके के लिए कोऑपरेट आप करना चाहते हैं। तो सर आपका बहुत शुक्रिया। कभी हम बोलेंगे नहीं कि इतने दूर से तशरीफ़ लाए और बहुत कुछ करना चाहते हैं।
तो हम ये हमारी कौम वो हमेशा याद रखेगी आपको। बाकी आप लोगों से कुछ शिकवा, ये जो पेरेंट्स हैं वो गौर से सुनेंगे। जब मैं यहाँ पर आया तो बच्चों की तादाद बहुत ही कम थी। मुझे मालूम नहीं कि पहले इसका फिगर क्या था, तादाद क्या थी, लेकिन मैं इससे मुतमईन नहीं था। मैंने उनको कुछ सुनाया कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में ये कुछ बच्चे हैं, तो उन्होंने कहानी सुनाई कि इससे पहले कम थी तादाद, लेकिन अभी वो बढ़ाने जा रहे हैं। तो उसको हम टारगेट देते हैं कि आइंदा साल इंशाल्लाह वो 60 की तादाद में पहुंचा देंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब हम यहाँ से गए तो वहाँ पर तकरीबन ये इस उम्र के बच्चे यहाँ जो हैं वो 4-5 सड़क पर खेल रहे थे। तो मैंने उनको करीब बुलाया, स्कूल में तो नहीं जा रहे, तो वो वहाँ से भाग गए। इसका मतलब वो स्कूल में नहीं आ रहे हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी पेरेंट्स पर है। ये ऑनलाइन दी उम्र ये तो फुबल नानु मिया पिन चलबो मिन नानु है फुबल तो नgai फुबल कितना नु मिली तीसरा जी फुबल नानु मिया पिन गली मिया पिन जी फुबल ngai से क्यों मिन जी वैसे दे सफाई सुथराई क्यों मिली होगा ताकि इंसान की ये तरह से है ये जिम्मेदारी। तो पूरे स्कूल की जीनत, इस बाग की रौनक इन्हीं बच्चों की वजह से। ये हमारे फूल हैं, जो फूलों से जीनत नहीं बनती यहाँ पर, यही जीनत है। हम इसी के लिए, इन्हीं बच्चों के लिए हम सबके पेरेंट्स भी हैं, हम भी हैं। तालीम देना हमारे ऊपर फ़र्ज़, ठीक। तो हमें कोऑपरेशन चाहिए तादाद की सूरत में। तो मुझे उम्मीद है कि अगर यही कोऑपरेशन, यही माहौल जिसमें DDO HM हमारे लिए सबसे बड़े महसिन और पेरेंट्स SMCs अगर तमाम मिलकर इन नन्हे मुन्ने बच्चों को अगर हम बनाना चाहें तो फिर रास्ते में कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं बनेगी, ठीक है। तो हमारी भी पूरी कोशिश होगी। पूरे सेलिंग के लिए जो चेयरमैन साहब इनसे मैंने मुलाकात की है, तो पूरे सेलिंग के लिए मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ। इनसे मैं मुतमईन नहीं हूँ, इनसे बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ। वो जो कुछ भी यहाँ सुना है मैं तो मुतमईन ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं सेलिंग वालों से बहुत ही नाराज़ हूँ, बहुत ही नाराज़ हूँ। बड़े बड़े जाफ़र की सूरत में नाम और शख्सियत यहाँ पैदा हुए हैं ना, बड़े बड़े लोग हैं, इतनी जायदादें हैं, बड़े बड़े बागात हम देख रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से मुतमईन नहीं हूँ। तालीम की सूरत में मुकम्मल गफलत के शिकार हैं आप, ठीक है। तो मैं तमाम स्कूल की विज़िट कर चुका हूँ। मैं फिर आऊँगा, पॉलिसी बनाऊँगा नए साल के लिए। एक स्कूल पर तवज्जो देंगे, जो टीचर्स वगैरह हैं उन पर भी देखेंगे, सब्जेक्ट के लिहाज से देखेंगे। कोई बच्चा घर में नहीं बैठेगा। अगर यहाँ से 1.5 से 2 लाख किराए की सूरत में अदा करते हैं ना, 1.5 से 2 लाख रुपए खपलू के लिए किराए की सूरत में अदा करते हैं, 6 लाख के करीब देख लें। 6 मुझे तो 2.5 लाख बताया। अगर 2.5 लाख वहाँ पेमेंट करते हैं तो ये जो तादाद है इंशाल्लाह उसको हम कम करते जाएंगे। ये जो मकदार है इसी को, ठीक है। तो स्कूल को मिसाली बनाने की कोशिश करेंगे। कोई दावा बाव करने से कुछ भी नहीं होगा, कोऑपरेशन चाहिए आप लोगों का, ठीक है। खपलू में जो स्टैंडर्ड है, खपलू के 2 बैठे हैं वो नाराज़ नहीं होना। खपलू में जो स्टैंडर्ड हैं वही स्टैंडर्ड हम सलीम में देंगे, ठीक। तो फिर खपलू नहीं भेजना है। अगर खपलू में आपने किराए की मद में 3000 देना है तो यहाँ तो 1000 तो दे देना। 1000 में उससे 2 गुना दुगना स्टैंडर्ड हम तालीम यहाँ देंगे इंशाल्लाह। तो मुझे मालूम हुआ है कि जहाँ 8 सीटों वाली गाड़ी थी वहाँ पर तो 35 बिठाते हैं, ठीक है। बच्चे रास्ते में बीमार हो जाते हैं। तो आप चेयरमैन कहाँ सुने पता नहीं, मुझे मालूम नहीं। आप तो अभी ठीक कह रहे हैं ना, अभी तो पीछे से ठीक क्या कुछ भी ठीक भी नहीं, ठीक है। वहाँ रास्ते में बच्चे बीमार, पुलिस वालों को एक्शन लेना पड़ता है कि 18 की बजाय 30। तो आप लोग कहाँ सोए हैं, ठीक है। तो मुकम्मल बेदारी दिखानी होगी इंशाल्लाह। पूरे इन बच्चों को हम बना कर छोड़ेंगे इंशाल्लाह। उस ज़ात से दुआ है कि हमें इनकी खिदमत करने की तौफीक फरमा। और हमारे जो महसिन हैं उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि आपका जो एहसान है, आपकी जो कुर्बानी है वो कबूल फरमा और मज़ीद हमें एहसान करने की तौफीक अता फरमा। मोहतरम डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन गांचे और DDOs और ख़ासकर नदीम भाई प्रिंसिपल, मेरे दोस्त बाप, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ इस इज़्ज़त अफज़ाई पे जो आपने आज दी। गो कि मैं अपने आप को इसके लायक नहीं समझता, हम आम इंसान हैं। और ये जो छोटी मोटी खिदमत या काम है, अगर हम देखें तो ये तो रब का हुक्म है, फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से ये हम सब पे। तो ये गुजरांवाला से 1000 किलोमीटर दूर आके यानी ये छोटी मोटी खिदमत का
ये ख्याल में पिछले साल आया कि चलें जाके कुछ मोहब्बत के बाग बनाते हैं, कुछ मोहब्बत की राहें बनाते हैं और जीबी में अपने भाइयों की जो छोटी मोटी खिदमत है वो जाके करते हैं। इस यार मददगार में चले मैंने इसका फाउंडर हूँ। प्रोजेक्ट मैंने बनाए 15 गुजरावाला में किए, जिसमें बुक बैंक, बड़ा कपड़ा बैंक, फूड बैंक भी है और इसके अलावा और बड़े सारे प्रोजेक्ट हैं। तो अब मेरे साथ मुआशरे के मेरे ख्याल है मुझसे बेहतर लोग शामिल हैं जो हम एक पेज के ऊपर काम कर रहे हैं। उसमें कुछ प्रिंसिपल हजरात भी हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स भी हैं। हम सब लोग मिल के मखलूक खुदा की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी लिए हमने ये चुना। सबसे पहले गांचे डिस्ट्रिक्ट सेलिंग, जिसको मैं तो अब सेलिंग शरीफ कहता हूँ तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया। कुछ यहाँ पे बाग मोहब्बत लगाए। नदीम साहब का मैं बड़ा मशकूर हूँ कि इन्होंने मौका दिया। ये लास्ट विज़िट पे आए तो पता चला कि ये स्कूल का कुछ काम है, तो ये छोटी मोटी हमने इसमें अपना हिस्सा डाला। और एक और स्कूल है उसमें भी कुछ थोड़ा सा था, कोई वाटर टैंक का मसला, वो किया हल। तो मेरा ये डिप्टी डायरेक्टर मोहतरम, मेरे दोस्त, मेरे भाई डिप्टी डायरेक्टर साहब से मैं मिला तो इनका आपका बड़ा मशकूर हूँ मैं कि आपने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। हम खपलू और सेलिंग बरा ये जो नज़दीकी आबादी है, इनके तमाम स्कूल के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए खपलू में एक बुक बैंक बनाने जा रही हैं, जिसमें आज डीसी साहब से भी इसी चीज़ के ऊपर मुलाकात थी। उन्होंने भी अपने हर मुमकिन तावन का यकीन दिलाया। तो हम यहाँ से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू इंशाल्लाह करने जा रहे हैं और मैं मशकूर हूँ दोबारा से डिप्टी डायरेक्टर साहब का कि उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। तो इसके साथ हम पहले ये काम करेंगे, बच्चों के लिए जो स्टेशनरी है वो सारी फ्री होगी। उसके साथ एक और चीज़ के ऊपर हम जो ये प्रोजेक्ट है कि हम साथ जो बच्चे मुफ्त स्टेशनरी से मुस्तफ़ीद होंगे, ज़रूरतमंद बच्चे, वो एक काम अपने लिए भी करेंगे कि 10 दरख्त भी वो लगाएंगे जो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। 3 महीने बाद वो अपना देते जाएंगे ये स्टॉक अपनी स्टेशनरी का। और इस तरह हम एक काम से 2 चीज़ों के ऊपर यानी एक चीज़ से 2 शिकार जिसको कहते हैं हम करेंगे। जहाँ हमारे बच्चों के लिए तालीम के लिए आसानी होगी, वहाँ इन्वायरमेंट के लिए भी महकमा तालीम डिप्टी डायरेक्टर साहब वो भी काम करेंगे। और अगर हम 2 से 5 हज़ार स्टूडेंट को हमने फर्स्ट ये इसमें जो पायलट प्रोजेक्ट है उसमें हम रखेंगे, तो अगर 2000 स्टूडेंट हुए तो ये 10 लगाएं तो 20,000 दरख्त हम मुफ्ते में ये अपने खपलू के आसपास हम लगा लेंगे। जिससे कि ज़ाहिर है इस साल 2025 में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसान हुए वो आप सबको पता है। तो उसकी एक मेन बुनियादी वजूहात में एक वजह डिफॉरेस्टेशन भी है, जिसको हमें रिपेयर करना चाहिए। और इसके अलावा हम इसके बाद हम अपने स्कूलों को अपलिफ्ट करने में भी अपना छोटा मोटा किरदार अदा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बुक बैंक की तरफ जाएंगे। बुक बैंक हम जो वो है वो उसको हम कंप्लीट करेंगे। और ये जो मोहब्बत के ये जो सोते हैं ये खपलू और सेलिंग से इंशाल्लाह फूटेंगे। और हम छोटी मोटी जो खिदमत है वो हम पूरी ताकत से हम यहाँ इंशाल्लाह यहाँ पे करेंगे। और इसके अलावा और प्रोजेक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह बाद में ख़ासकर सेलिंग के लिए हम कुछ और यहाँ पे बाग मोहब्बत, और एक हमारा ख्वाब है यहाँ पे जो अभी पीछे रह गया कि सेलिंग पुल से आगे गांव तक एक हम लव कॉरिडोर बनाना चाहते हैं जो टूरिस्ट को बड़ा अट्रैक्ट करेगा। वो भी आज डी साहब से भी डी साहब हमारी मेरी बात हुई है तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा जी ये जून के बाद ये रोड जून
जुलाई तक ये कंप्लीट होगा, उसके बाद इस पे ऊपर काम हो सकता है। तो मैं आप सबका बड़ा मशकूर हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का बड़ा फजल और करम होता है कि अल्लाह ताला मौका देता है, आपको तौफीक देता है कि आप दूसरों के लिए कुछ कर सके, अल्लाह की मखलूक। और मैं ये काफ़ी साल हो गए मुझे कुरान करीम में ना एक जगह पे मैंने पढ़ा कि अल्लाह ताला जितनी भी मखलूक़ात हैं, अल्लाह करीम इन सब मखलूक़ात को अपने कुनबे से तशबीह दे रहे थे। तो अल्लाह के कुनबे की खिदमत ये बहुत बड़ा यानी काम। उसी के बाद फिर हमने सोचा कि नहीं जी ये सीधा रास्ता यही है, तो यही करें। मैं आपका लास्ट में आप सबका बहुत मशकूर हूँ और कि आपने इतनी इज़्ज़त अफजाई दी मुझे और आज बुला के, और ये और मैं आप पेरेंट्स का भी बड़ा मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ लाए। और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, अगर आपने अपनी नस्लों को संवारना है तो एक ही रास्ता है, अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं। यकीन कीजिए कि आपकी आने वाली नस्लें जो है ये बहुत बदल जाएंगी, ये खुशहाल हो जाएंगी और ये इनकी ज़िंदगियाँ बहुत आसान हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया सर, एक दफ़ा फिर आपका थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।